नमस्कार, मैं रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त गुड़गांव के सेक्टर 4 में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कल रात से जो रह रहकर बारिश हो रही है, उसके चलते सेक्टर 4 का ये जो इलाका है ये टापू में तब्दील हो चुका है। यहां पिछले कई घंटों से बिजली नहीं है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तरी भारत में जो भारी बारिश हुई है उसके चलते जगह जगह पर ट्रैफिक जाम, कई सारी जगहों पर मकान गिरने तक की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि अलग अलग शहरों के नगर निगम के कर्मचारी मुस्तैदी से जलभराव को जल्द से जल्द खत्म करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने बारिश को देखते हुए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। गुरुग्राम के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने सभी निजी कंपनियों को कहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों से करवाएं। कल रात यहां घंटों तक सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा और कई जगह पर सड़कें पानी में डूबी रहीं। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ भी 8वीं तक के स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के स्कूल भी आज बंद रखे गए हैं। और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुग्राम का इलाका हुआ है। यहाँ पर नरसिंहपुर एक जगह है जहाँ पर 3 से 4 फीट जो पानी है वो भरा हुआ था और कई सारी जो कारें हैं वो डूबी हुई थी। देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय डोंगरी की ओबी है क्या? अच्छा, और गुरुग्राम के सेक्टर 15 में अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता हैं, हम उनसे बात करते हैं। अक्षय, ये बताइए कि चूंकि कल रात से ही गुरुग्राम में हमने जो तस्वीर देखी है, कई सारे जगहों पर जाम और ट्रैफिक डाइवर्जन दिखा है, अभी कुछ हालात ठीक हुए हैं? आप जहां पर मौजूद हैं वहां के क्या हालात हैं? जी रवीश, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको वो रास्ता ही दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ट्रैफिक हर बार लगता है। और अगर हम बात करें दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तो कल हालात ये थे कि लोगों को अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल जाना पड़ा। कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रास्ते में ही छोड़ दी क्योंकि ट्रैफिक, घंटों का ट्रैफिक लगा हुआ था। लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद भी ट्रैफिक से लोग नहीं निकल पा रहे थे। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई सारे लोग लगाए गए, ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने का काम किया गया और उसके चलते दिल्ली से लेकर मानेसर तक के दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर कम से कम ट्रैफिक नहीं था, वहाँ पर रास्ता खुला हुआ था। लेकिन हालात पूरी तरह से ठीक भी नहीं कह सकते क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज है और हालत ये है कि नालियों का पानी लोगों के ऑफिस के बाहर आकर जम गया। ये स्कोडा का एक शोरूम है और जो शोरूम है उसके बाहर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और ये बावजूद इसके कि 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है बारिश के रुके हुए, लेकिन निकासी पानी की पूरी तरह से नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ब्रॉडली बात की जाए पिछले साल के मुकाबले तो हालत काफ़ी बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि हर साल ऐसे ही हालात कुछ होते हैं और हर साल यहाँ पर पानी भरता है। तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, एक बार समझते हैं कि क्या हर साल यहाँ पर सफाई गंदगी ऐसी ही रहती है? सर, आप लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, हर बार पानी भरता है? हर बार पानी भरता है, ऐसे ही पानी भरता है। तो आपने कोई शिकायत की हो, कुछ ऑफिशियल आए हो, कभी आप मतलब बताते हैं उन लोगों को कि? हाँ बताते हैं, कोई सुनता नहीं है। अब क्या करा जाए, अब पानी तो भरा रहता है। आप कहाँ से आए भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी से रहने वाले हैं, हम यहीं पे जॉब करते हैं। और रहते यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहीं पीछे की तरफ ही रहते हैं सर। मतलब ये हर बार जब बारिश होती है तो यही समस्या होती है यहाँ पे। अच्छा। पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है, और मतलब ये 2-3 दिन मतलब ऐसा ही रहता है यहाँ पे, निकलता नहीं है। तो निकलता आज भी नहीं निकला है यहाँ पे नहीं, पानी? बारिश तो हो रही है, ऐसे ही रहेगा? हाँ बारिश हो रही है, बारिश नहीं रुक रही। कल से बारिश हो रही है, अभी घंटे 2 घंटे बारिश बंद हुई है,
अब देख लो सर तो आपके क्या हालात सामने। और भी खराब होती है, इससे भी ज्यादा खराब होते हैं हालात? जी सर। और मतलब पानी क्या क्या हालात रहते हैं? कल जी रात सर। को क्या हालात थे यहाँ पे? पानी बहुत भर जाता है यहाँ पे सर। 2 दिन से क्या नहीं आ रहे? कस्टमर जैसे आते हैं ना गाड़ी देखने के लिए, तो कस्टमर भी नहीं आ रहे पानी को देखते हुए, पानी की वजह से। क्यों? पानी की समस्या है, पानी भरा हुआ है, तो आए ये कैसे? देखिए रवीश, बिजनेसेस पर भी असर पड़ रहा है। इसके चलते एक तरह से छवि जो है मिलेनियल सिटी की, उस पर भी असर पड़ रहा है। ठीक और है, जाहिर सी अक्षय, बात है अगर एक चीज शोरूम मैं के और बाहर आपसे नाली जानना का पानी चाहता हूं, जमा अक्षय। रहेगा तो जी जी रवीश। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज शाम के बारे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे? क्या शाम को उनको ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा? ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद आपको दिख रही है? ट्रैफिक पुलिस थोड़ी कुछ जगहों पर जहां पर जो कुछ चोक पॉइंट्स गुड़गांव पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं वहां पर कुछ पुलिस तो है, लेकिन एक जो एडवाइजरी जारी की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट गुड़गांव द्वारा, वो यही थी कि लोग अगर घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वही रहे। और ये इसका भी असर है कि ट्रैफिक थोड़ा कम है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया था। लेकिन उसके अलावा हालत ये ख़राब हो सकती है अगर और बरसात होगी, घंटों की अगर बरसात होती है तो दोबारा ट्रैफिक जाम लग सकता है। ऐसे में जो लोग घर से ही काम कर सकते हैं उन्हें घर पे रहने की सलाह ना सिर्फ प्रशासन दे रहा है बल्कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी दी है। धन्यवाद अक्षय। अब गुरुग्राम से बढ़ते हैं नोएडा की तरफ, और नोएडा में भी बारिश के वजह से कई सारे जगहों पर जलभराव की शिकायत आई है और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला है। नोएडा से हम ये रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा के बाद अब हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर मेरठ की ओर। मेरठ में भी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या आई है और कई सारे जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरठ ठीक मेरठ की तरह फिरोजाबाद में भी तमाम सारी जगहों पर आज बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक जगह दीवार गिरने की भी खबर आई है और फिरोजाबाद में भी जगह जगह लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। शहर में कोटला रोड स्थित जो सब्जी मंडी है वहां पर खासा पानी भरा हुआ था, जिससे जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बड़ी दिक्कत हुई है। आड़तियों को मंडी के बाहर अपनी दुकान लगानी पड़ी। तो ये आप फिरोजाबाद की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर लोग आज सुबह से ही काफ़ी परेशान रहे बारिश की वजह से। और फिरोजाबाद के बाद अब आगे बढ़ते हैं, हापुड़ की ओर चलते हैं। हापुड़ बिल्कुल मेरठ से सटा हुआ है और यहाँ पर भी बारिश हुई। लगातार बारिश से तमाम सारी जगहों पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और यहाँ भारी बारिश के और तेज हवा चलने के चलते तकरीबन 30 से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो उखड़ गए। सैकड़ों बीघा जो गन्ना की खेती काफ़ी होती है यहाँ पर, उसमें पानी भर गया, फसल ख़राब होने की नौबत है। और यहाँ पर बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गए बारिश की वजह से, जिसके वजह से तमाम इलाकों में बिजली गुल हो गई। और अब बढ़ते हैं बुलंदशहर की ओर। बुलंदशहर में भी भारी बारिश हुई है और यहाँ पर एक मकान गिर गया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 2 और लोग बुलंदशहर में घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कई सारे शहरों का हवाई दौरा किया है और उन्होंने उसके जरिए जो है वो भारी बारिश जहां जहां हुई है वहां के हालात का जायजा लिया है।